सीधा आपके पास आते हुए आज के सवेरे को कैसे देख रही है निर्भया की माता जी? को जाहिर किया जा रहा है, तमाम महिलाएं उनके बीच में आशा जी हैं जो इस वक्त दिखाना चाहूंगी किस तरह से यहाँ खुशी को जाहिर किया जा रहा है। तमाम महिलाएं उनके बीच में आशा जी हैं जो इस वक्त किस तरह से देखिए गले लग रही हैं, अपनी जो खुशी है वो जाहिर कर रही हैं। बहुत बड़ी जीत जो है हासिल हुई है, तो आप देख सकती हैं यहाँ पर जो खुशी का इजहार है वो सभी कर रहे हैं। आशा जी, आज इस जीत पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए ये आज की जीत हम सब महिलाओं के नाम, हमारे सब बच्चियों के नाम, ये जीत हम सबकी है, आप सबकी है। ये लड़ाई भी आप सबकी थी, हमारी थी, हम लोगों की थी। तो फाइनली आज 4 दरिंदे फांसी पे लटके और देश के बच्चियों को इंसाफ मिला, निर्भया को भी इंसाफ मिला। आज जब 12 दिसंबर का दिन याद करती हैं, बिल्कुल 12 दिसंबर का दिन जब याद करती हैं और आज का दिन जब देखती हैं, तो कौन सी ऐसी यादें हैं जिनको याद करके आज मन जो है वापस जो है एक बार फिर से आंसू से भर जाता है? लेकिन जब आज जीत वो देखती हैं तो क्या आज मन को वो तसल्ली मिल रही है कि जो जी बिल्कुल तसल्ली मिल रही है। और तसल्ली इस बात की है कि जिस तरह से ये 2012 में घटना हुई थी, जिस तरह से निर्भया के साथ बर्बरता हुई थी, जिस तरह से उसने 13 दिन हॉस्पिटल में तड़प तड़प के उसने एक सांस छोड़ी थी, तो फाइनली आज उन मुजरिमों को फांसी की सजा हुई, निर्भया को इंसाफ मिला। और सबसे तसल्ली की बात है कि हमारे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला और उन जो बाहर वैसे दरिंदे हैं उनको एक नजीर मिली, एक संदेश गया कि अगर आप बच्चियों के साथ ऐसा करते हो तो आपका भी हार यही होगा। आशा जी, बहुत लंबा सफर था, कठिनाइयों से भरा हुआ था, बहुत कानूनी दलील दी गई, फांसी को टलवाने की बहुत कोशिश की गई। क्या आज उस गंदी मानसिक जो सोच वो रखते हैं, क्या उनको सबक मिला है? जी, ऐसे लोगों को जो ऐसा मानसिकता रखते हैं उनको एक बहुत बड़ा सबक मिला, खासकर उन परिवारों को भी बहुत बड़ा सबक मिला कि जो खासकर जब फांसी की डेट आई तो वो हमारे पीछे प्रदर्शन किए, हमारे को शराब दिया। तो जो भी ऐसे परिवार होंगे वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को सजेस्ट जरूर करेंगे। ये फैसला एक समाज में एक नजीर पेश करेगा और ऐसे लोगों को मुंह पे ये तमाचा है कि अगर बच्चियों के साथ आप करोगे तो देर से ही सही लेकिन सजा जरूर मिलेगी। आज आंखों के आंसू क्या कह रहे हैं? देखिए, आज हमने 7 साल बहुत आंसू बहाए, ये शायद आंसू हमेशा भी रहेंगे क्योंकि बेटी का दुख कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये निर्भया को मैं आप सब लोगों में जीती हूँ, जितने देर आप लोगों में रहती हूँ वही हमारा जिंदगी का बहुत एक अच्छा पल होता है। अब मैं उस पल को ही हमेशा महसूस करती हूँ, एक दिन हमारा निकल जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पूजा की आज, इससे पहले उन आंखों में दर्द दिखाई देता था लेकिन आज चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है, आंखों में आंसू जरूर हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वो खुशी बयां कर रहे हैं कि आज उन्हें इंसाफ मिला है, आज उनकी बेटी को इंसाफ मिला है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आज वो हर एक लड़की में अपनी बेटी देखती है, अरे आज उसे हम सब में अपनी बेटियां नजर आती हैं और उनके लिए किस तरह से लड़ना है, किस तरह से कानून की लड़ाई लड़नी है, उसे आसान किया जा सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो हम तस्वीरें देख रहे थे जब आप बात कर रही थी, जिंदगी जीना चाहती, जब आप बात कर रही थी आशा जी से, तो पीछे की तस्वीरें हम देख रहे थे, पीछे भी जो महिलाएं, जो लड़कियां खड़ी थी, उनकी आंख से भी आंसू थे, कई लोग अपने आंसू पोंछ रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा देश भावनात्मक रूप से निर्भया के माता के साथ, पिता के साथ, निर्भया कांड के साथ खड़ा हुआ था। देखिए, जिस वक्त ये कांड हुआ था पूरा देश में जो गुस्से की जो लहर थी वो साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। सिर्फ मामला दिल्ली का जरूर था लेकिन कोलकाता, मुंबई, कौन सा ऐसा राज्य नहीं था जहां इसको लेकर आग नहीं फैली हुई थी। लाठीचार्ज हुआ, सड़कों पर लोग उतरे, कैंडल मार्च निकाला, कितना कुछ उस वक्त हमने देखा था कि वो सिर्फ आशा देवी और बद्री जी की बेटी नहीं थी, वो इस देश की बेटी बन गई थी जिसके साथ इतना बर्बरतापूर्ण कृत्य
हुआ था। तो उसी को देखते हुए आज हर एक इंसान जो है इस मामले से जुड़ा हुआ है और जिस तरह से हम देख रहे थे कि किस तरह से फांसी एक के बाद एक बार जिस तरह से टल रही थी, हर कोई इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना जघन्य अपराध करने वाले लोग इस तरह से किस तरह से वो बच निकल सकते हैं, क्या इतनी आसान राह है। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये सब दिखाती है पूजा कि आज ये लड़ाई सिर्फ आशा देवी और बद्री जी की नहीं थी, आज ये लड़ाई हर उस शख्स की थी जिसके घर में आज बेटी ने जन्म लिया है, जिसके घर में आज उनकी बेटी जब बाहर काम के लिए निकलती है तो आज वो चिंता की जो लकीरें हैं किस तरह से उनके माथे पर आती है। तो आज ये हर घर की, हर माँ बाप की, हर सुनवाई के दौरान हमने देखा जो रोजमर्रा हर हियरिंग के दौरान चीजें एक्सपीरियंस करती हैं, क्योंकि देखा जाए कोर्ट के बाहर जब देखा हमने आशा देवी को, हमने मीडिया से बात करते हुए देखा, हमेशा रोते हुए उनको पाया, वो रो रो के फूट फूट के रोई हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर हमने आंसू नहीं देखे। वो भावुक थी, आत्मविश्वास से लबरेज थी और उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने खुद भी कहा कि 7 साल में काफी रो ली, लेकिन इस दिन का इंतजार था, आज मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिली और आज मेरे खुशी के आंसू हैं। समय नहीं कट रहा था, हमारे लिए बहुत बड़ा भारी रात थी। देखिए बिल्कुल, और वो भावुकता साफ तौर पे उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, आंखें आज भी भरी हुई थी, आंसू जरूर दिख नहीं रहे थे लेकिन वो उन आंखों में कहीं ना कहीं आज भी वो आंखें भरी हुई थी और आज भी वो अपनी बेटी को हर उस पल महसूस कर रही है जिसे वो हमेशा से जो एक मैसेज देना चाहती थी, क्योंकि आखिरी जो शब्द निर्भया के थे वो आज भी इनके कानों में जिंदा है। लेकिन आज वो फक्र से अपनी बेटी का नाम लेकर अपनी बेटी की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर कह सकती है कि हाँ बेटी, आज मैंने तुझे इंसाफ दिलाया है। तो यहाँ सिर्फ जीत एक निर्भया की नहीं है, आगे ये सबक बन सकता है उन और लोगों के लिए जो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच रखते हैं।